मेहनत करना चालू कर दीजिएगा। अभी मात्र 2 महीने आपको मेहनत करना है, जैसे हम पहले भी बताए हैं कि मात्र 2 महीने मेहनत करने की जरूरत है बेटा। और इन 2 महीने में आपका जिंदगी नहीं बदल जाए, आपका नंबर जो आपका एक्सपेक्टेशन है उससे, मतलब अगर एक्सपेक्टेशन आप करते हैं बेटा हमारा 60% है तो 90% से ऊपर ना आ गया। अगर किसी का एक्सपेक्टेशन है 80% तो 95 पार ना लेके आए बेटा, तो कहना कि सर ने क्या पढ़ाया। चलो बेटा आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले देखिए आप ध्यान से, हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं आज है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या स्टार्ट करने वाले हैं बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक। ध्यान से सुनना मेरी बात साहब। फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है, जो सबसे बड़ा चैप्टर है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक है, मैग्नेटिज्म है, ऑप्टिक्स है। ये 3 चैप्टर ऐसे बेटा जो बड़ा बड़ा चैप्टर है। और साहब इससे फिजिक्स, आप इससे जो बोर्ड में जो क्वेश्चन है बेटा वो खूब आता भी है। इसलिए साहब इन सब चैप्टर्स को हम लोग बहुत कायदे से पढ़ेंगे हर एक चैप्टर को बहुत कायदे से। थोड़ा सा बड़ा है तो इसको और ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि ये स्कोरिंग चैप्टर भी है बेटा, है ना। तो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में जाने से पहले होता क्या है कि साहब आज हम आपको मात्र 2 नंबर का ही क्वेश्चन बता पाएंगे। है क्या कि एक यूनिट से क्वेश्चन आपको 100% आता है। यूनिट से क्वेश्चन एक आपको 100% आता है, डायमेंशन से क्वेश्चन 100% आता है। तो वैसे बच्चे जो यूनिट नहीं पढ़े हैं, जो डायमेंशन नहीं पढ़े हैं, वो यूनिट और डायमेंशन नहीं कैलकुलेट करने के कारण उनका पूरा फिजिक्स खराब हो जाता है। तो आज हम लोग जो चालू कर रहे हैं बेटा, एकदम बेसिक से लेके अगर आपको चालू कर रहे हैं कि साहब कहीं भी कोई भी आपको दिक्कत ना हो, पहले तो यूनिट और डायमेंशन में। तो फिजिक्स का क्लास स्टार्ट करने से पहले, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करने से पहले, हम लोग आज जो स्टार्ट करेंगे बेटा वो यूनिट एंड डायमेंशन, मतलब कैसे भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, किसी भी भौतिक राशि का यूनिट कैसे निकालते हो बेटा, डायमेंशन कैसे निकालते हो सर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे आज हम लोग। जैसे आपको क्वेश्चन में 1 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सर डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट क्या होता है। अरे बोल बेटा क्या होता है? क्या पूछेगा कि डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, इसके बारे में आपसे पूछा है बेटा बोर्ड में। अब साहब इसका डायमेंशन क्या होगा? अब सोचो कि साहब अगर हमको इसका फॉर्मूला नहीं पता है तो हम इसका डायमेंशन नहीं लिख पाएंगे, अगर हमको फॉर्मूला नहीं पता है तो इसका यूनिट नहीं लिख पाएंगे बेटा। इसलिए बहुत कायदे से बेटा हम लोग अब यूनिट और डायमेंशन पढ़ने वाले हैं। तो साहब आराम से धैर्यपूर्वक आज हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ेंगे और आज खत्म भी करेंगे यूनिट एंड डायमेंशन। और बाबू इतना बता रहे हैं कि आज अगर हम यूनिट और डायमेंशन अगर पढ़ लेते हैं तो दुनिया में कभी भी आपको कभी भी कोई भी टेंशन नहीं आने वाले पूरे 12th में बेटा। कहीं भी कोई भी चैप्टर हो, हर एक का यूनिट लिख लीजिएगा, हर एक का डायमेंशन लिख लीजिएगा, बस कुछ का बताएंगे कि इसका याद करके रखना है बेटा। आइए हम लोग आज लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा, कहते हैं क्या कि साहब यहां ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले आज हम लोग जो लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, तो बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं और कल से हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो जिन बच्चों का बेसिक खराब है वो कृपया करके या ध्यानपूर्वक खूब मस्ती से पढ़ देख क्या होता है बेसिक। तो कहते हैं क्या कि हम लोग सबसे पहले आज डिस्कस करने वाले हैं देखो, तो हम लोग आज पढ़ेंगे बेटा यूनिट एंड डायमेंशन। क्या पढ़ने वाले हैं? यूनिट एंड डायमेंशन। कहता है क्या कि ए सर ये यूनिट एंड डायमेंशन तो बोर्ड में आता नहीं सर, ये तो 11th का टॉपिक है। अरे बाबू है तो 11th का टॉपिक, लेकिन बोर्ड में एगो क्वेश्चन यूनिट से, एगो क्वेश्चन डायमेंशन से रहता ही है। आपको बेटा ऐसे रट्टा मारना पड़ता है यूनिट एंड डायमेंशन में। बस 5 मिनट का लेक्चर, आधा घंटा का लेक्चर बेटा ये देख लो, तुम्हारा पूरा यूनिट एंड डायमेंशन हर एक का लिख पाओगे। देख बेटा कैसे, तो कुछ बेसिक चीज है, हम यूनिट और डायमेंशन दोनों को एक साथ लिखते जा रहे हैं। कुछ बेसिक चीजें उसको देखते रहो। कहता है क्या कि सबसे पहले देखो बेटा हमको पूछेगा दो, एगो एसआई यूनिट और दूसरा सीजीएस यूनिट। तो ध्यानपूर्वक देखोगे, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेटा एसआई यूनिट की। किसकी बात करते हैं बेटा? एसआई यूनिट की बात करते हैं। तो एसआई यूनिट में हमारे पास क्या है कि कुछ फिजिकल क्वांटिटी है, कुछ भौतिक राशियां होती हैं, और उन भौतिक राशियों का क्या क्या यूनिट होता है, क्या क्या इकाई होता है बेटा, उसको हम लोग पहले देखेंगे। सोचो सबसे पहले हमारा फिजिकल क्वांटिटी आता है। हम यूनिट एंड डायमेंशन नहीं पढ़ा रहे बेटा, सिर्फ 12th का चीज पढ़ा रहे हैं। ध्यान सुनना, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बेटा यहाँ पर लेंथ। क्या पढ़ेंगे बेटा? लेंथ। और जो हिंदी वाली चीज है साहब इसको इंग्लिश में ही पढ़िए बेटा, क्योंकि साहब इंग्लिश में इसका मीनिंग वगैरह सब चीज, सिंबल वगैरह सब इंग्लिश में ही है, तो इसको इतना ही पढ़िए। लेंथ को हम लोग हिंदी में बोलते हैं लंबाई। तो कहता है क्या कि लेंथ का जो यूनिट माना गया है, लेंथ का क्या माना गया बेटा? जो यूनिट माना गया है वो लेंथ का यूनिट माना गया है मीटर। क्या माना गया है? मीटर। अरे बोलना बाबू, क्या माना गया है? मीटर। अब मीटर का जो सिंबल है वो क्या है बेटा? एम है।
दूसरा आपको यूनिट याद करना है एसआई में, लेंथ के बाद मास, लेंथ के बाद याद करना है बेटा वो मास, और मास का यूनिट क्या माना गया है बेटा, किलोग्राम। क्या माना गया है, किलोग्राम। अरे हाँ ना तो बोल बेटा, किलोग्राम। और किलोग्राम का सिंबल क्या माना गया है बेटा, केजी। नेक्स्ट जो आता है थर्ड, वो आता है बेटा आपका टाइम। क्या आएगा, टाइम आएगा। और टाइम का यूनिट क्या माना गया है, सेकंड, SECOND। और सेकंड को हम लोग किससे दिखाते हैं बेटा, S से। ये इसका यूनिट माना गया है, और ये इसका क्या है बेटा, सिंबल। याद करते रहना, ये इसका यूनिट है और ये इसका क्या है बेटा, सिंबल है। फोर्थ पोजीशन पे आपको आएगा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट है बेटा, इसका यूनिट माना गया है एम्पियर, AMPERE। और एम्पियर को दिखाते हैं बेटा कैपिटल ए से, ये इसका सिंबल हो गया। मात्र यूनिट में बेटा बस आपको ये 4 गो यूनिट आपको पढ़ना है, बाकी है बहुत सारे, 7 गो होते हैं, लेकिन आपको 12th को पढ़ने के लिए 12th में जो पूछेगा बेटा वो मात्र इस 7 से 4 गो से पूछेगा। और इस 4 का यूनिट खटाक से बेटा याद करना है। लेंथ का यूनिट क्या होता है बेटा, मीटर। आप लोग टाइप भी कर सकते हैं बेटा। और जो बच्चे अभी तक नहीं देख रहे या अपने दोस्त वगैरह को बेटा इस वीडियो को शेयर करो कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देखें और ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हुए। और हाँ बेटा, वीडियो को लाइक जरूर करना बेटा, है ना। अगर आपको अच्छा लगे पढ़ाई तो लाइक जरूर करना। आ जाओ। तो कह रहे हैं क्या कि सर लेंथ का यूनिट क्या माना गया है, मीटर। क्या माना गया है, मीटर। याद करना है बेटा। ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। किलोग्राम को किससे दिखाते हैं बेटा, केजी से। टाइम का ऐसा यूनिट क्या माना गया है, सेकंड। और सेकंड को किससे दिखाते हैं, एस से। इलेक्ट्रिक करंट, बोल बेटा क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या माना गया है, एम्पियर। और एम्पियर को किससे दिखाते हैं अपन, ए से दिखाते हैं। बोलो कोई दिक्कत। मात्र इतना ही यूनिट आपको बेटा क्या करना है बेटा, याद करना है। और 12th का हर एक यूनिट लिख पाओगे, गारंटी मेरी है बेटा। क्या इतना याद नहीं हो जाएगा बेटा तुम लोग से, यस सर, यस सर, ओके, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड बेटा, शाबाश। अब आइए हम साथ साथ आपका कमेंट भी पढ़ते जा रहे हैं। आइए बेटा नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि साहब, नेक्स्ट आते हैं बेटा हम लोग एसआई यूनिट के बाद हम लोग इनका डायमेंशन भी खटाक से देख लेते हैं। क्या देखते हैं बेटा, डायमेंशन। आ जाओ बेटा, डायमेंशन कहता है क्या कि डायमेंशन लिखने के लिए फिर यही 4 फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन याद करना होगा। पहला लेंथ, पहला क्या होगा बेटा, लेंथ। अच्छा, डायमेंशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, वीमा। क्या बोलते हैं बेटा, वीमा। चलो बेटा डायमेंशन को हिंदी में बोलते हैं वीमा, अपने से लिख लेना। नेक्स्ट आता है बेटा लेंथ, LENGTH। और कहता है क्या कि सर लेंथ का डायमेंशन करना है कि लेंथ का डायमेंशन क्या होता है। तो ध्यान पूर्वक देखना, डायमेंशन को दिखाने का एक तरीका है। ऐसे बेटा बड़ा ब्रैकेट दे देते हैं। क्या देते हैं, बड़ा ब्रैकेट, जिसको आप खोपचा के नाम से जानते होंगे। किसके नाम से जानते हैं बेटा, खोपचा के नाम से जानते हैं। तो सर इस लेंथ का डायमेंशन क्या होगा, तो लेंथ का लेटर किसे है, एल से, तो इसका डायमेंशन कैपिटल एल लिख दिया जाएगा। अब यही इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है, जिसको आपको क्या करना है बेटा, याद करके रखना है। बोलो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा आता है मास। क्या आएगा बेटा, मास। और मास का डायमेंशन क्या होता है बेटा, मास का डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल एम होता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट आता है तीसरा टाइम। क्या आएगा बेटा, टाइम। और टाइम का डायमेंशन क्या होता है बेटा, कैपिटल टी होता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और चौथा आता है बेटा इलेक्ट्रिक करंट। क्या आएगा बेटा, इलेक्ट्रिक करंट, CURRENT। और इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन क्या होगा बेटा, तो इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन होता है E, कैपिटल ए से दिखाते हैं इसको। फिर से वापस हमको डायमेंशन में मात्र इस 4 को का डायमेंशन बेटा याद रखना है। कितने का डायमेंशन याद रखना है, इस 4 का डायमेंशन याद रखना है। सबका डायमेंशन लिख पाओगे। लेंथ का डायमेंशन कैपिटल है, मास का डायमेंशन कैपिटल है, टाइम का डायमेंशन कैपिटल टी, इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन कैपिटल है। बस अब जैसे हम लोग डायमेंशन याद किए वैसे इसका यूनिट भी याद करना है कि लेंथ का यूनिट क्या होगा, मीटर ऐसा यूनिट, मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम, टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड,
इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर, और एम्पियर को किससे दिखाते हैं बेटा? ए से। कोई दिक्कत? मात्र इतना यूनिट और इतना डायमेंशन तो रट ले बेटा, इसको खाली रट लेना है, बाकी हम हमारा काम है बेटा आपका पूरा यूनिट एंड डायमेंशन कवर करा देना। आइए अब कहता है क्या कि साहब थोड़ा सा हम लोग देखेंगे अब हम लोग कैसे कैसे क्वेश्चंस करेंगे, वो देखिए कैसे कैसे बोर्ड्स में क्वेश्चन आएंगे, उन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अगर आपको किसी का यूनिट लिखना है बेटा या किसी का डायमेंशन लिखना है तो सबसे जरूरी है उसका फॉर्मूला याद होना है। तो कुछ बेसिक फॉर्मूला हम यहां पर बता रहे हैं। इसका अगर डायमेंशन आप याद कर लेते हैं, इसका यूनिट डायरेक्ट याद कर लेते हैं, तो साहब एग्जामिनेशन के जो 1 नंबर के क्वेश्चन है उसको बनाने में 5 मिनट टाइम नहीं लगेगा, वो बनाने में मात्र 1 सेकंड का टाइम लगेगा। और याद करने की जरूरत नहीं है बेटा, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, हम रटवाते नहीं है बेटा, खाली आपको बताएंगे और आप दुनिया का कोनो यूनिट कोनो डायमेंशन लिख लीजिएगा, गारंटी दावा हमारी है। आइए बेटा यहाँ पर कहता है क्या कि सबसे पहले क्वेश्चन कहेगा कि सर ऐसा मिटा ही दीजिए। आइए सबसे पहले क्वेश्चन कहेगा कि राइट द WRIT, राइट द, हम एक ही साथ यूनिट और डायमेंशन दोनों पढ़ेंगे। राइट द यूनिट, ऐसा यूनिट, राइट द ऐसा यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी, FOLLOWING, फॉलोइंग फिजिकल QUANTITY। मतलब इसका हिंदी बेटा लिख लीजिए आप लोग कि निम्नलिखित भौतिक राशियों का इकाई तथा बीमा ज्ञात करें। अभी हम बेटा फॉर्मूला हम बताएंगे और उसको आपको खाली याद करके रखना है। देखो बेटा सबसे पहले आपसे पूछेगा कि डिस्टेंस बोले, क्या बोले बेटा? डिस्टेंस बोले या डिस्प्लेसमेंट बोले, DISPLACEMENT, बेटा क्या बोले? डिस्टेंस बोले या डिस्प्लेसमेंट बोले? तो डिस्टेंस को हिंदी बोलते हैं हम लोग दूरी, क्या बोलते हैं बेटा? दूरी। और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? विस्थापन। तो बेटा दूरी कहे, विस्थापन कहे, लंबाई कहे, चौड़ाई कहे, मोटाई कहे, ऊंचाई कहे, कुछ कहे बेटा, सबको बेटा सब एक तरीके से दूरी ही है। और इस सब दूरी को हम लोग किसमें मेजर करते हैं? दूरी का मतलब हो गया लेंथ, और लेंथ को किसमें मेजर करते हैं बेटा? मीटर में। लेंथ को किसमें मेजर करते हैं? मीटर में। तो हमने क्या सीखा बेटा कि डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, लेंथ हो, हाइट हो, विड्थ हो, मतलब लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, दूरी हो, विस्थापन हो, ये सारे के सारे बेटा लेंथ कहलाएंगे। और लेंथ का यूनिट हम लोग क्या माने थे? मीटर। और उसका डायमेंशन क्या माने थे बेटा? डायमेंशन माने थे हम लोग कैपिटल L। इसका मतलब इसका पूछेगा कि इसका डायमेंशन क्या होगा, इनका डायमेंशन क्या होगा। और सबसे पहले यूनिट की बात करते हैं, इनका यूनिट क्या होगा सबसे पहले। तो सबसे पहले इनका SI यूनिट की बात करते हैं, SI यूनिट की बात करते हैं बेटा। तो इनका SI यूनिट होगा मीटर। क्या होगा बेटा? मीटर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और किससे दिखाएंगे बेटा? M से। अच्छा नेक्स्ट जो आपको आएगा डिस्टेंस के बाद आपको आएगा स्पीड। क्या आएगा बेटा? स्पीड। अब देख बेटा, अब ध्यान पूर्वक समझना बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहीं पर आया है कि अगर हमको स्पीड का यूनिट लिखना है, क्या लिखना है बेटा? यूनिट लिखना है। तो स्पीड का यूनिट लिखने के लिए स्पीड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? तो स्पीड बराबर होता है बेटा डिस्टेंस, स्पीड बराबर क्या होगा? डिस्टेंस बटा टाइम। आपको घबराना नहीं है कि सर हमको तो फॉर्मूला नहीं पता है। तो बाबू 11th के कुछ फॉर्मूला है जिसका यूज आपको 12th में आएगा, इसलिए साहब ये फॉर्मूला अभी हम बता रहे हैं कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटा टाइम। मतलब चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। लिख लीजिएगा, चाल बराबर क्या होता है बेटा? दूरी बटा समय। तो ये अभी हम बता रहे हैं। अब बाकी 12th के फॉर्मूले में आपको टेंशन नहीं लेना है,
क्योंकि जब 12th का सिलेबस चलाया जाएगा तो 12th का फॉर्मूला हमको आता है बेटा, अरे हाँ ना तो बोलो, हमको याद हो जाता है। जैसे कूलम्स लॉ में फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो F बराबर K Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर, और K को हम लोग क्या बोलते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसलिए हमको सब फॉर्मूला 12th में याद होगा, बस 11th में नहीं याद है तो वो हम फॉर्मूला यहाँ पर लिख दे रहे हैं। इसका जरूरत हमको पड़ता है बेटा 12th में, इसीलिए साहब ये फॉर्मूला जो बता रहे हैं उसको याद करके रखना है। आओ बेटा, तो डिस्टेंस का यूनिट अभी क्या माने हैं, तो डिस्टेंस बोले डिस्प्लेसमेंट बोले, सबका यूनिट क्या होगा मीटर। तो यहाँ पे हो गया मीटर, और टाइम का यूनिट क्या हम लोग याद किए बेटा सेकेंड, तो आ गया सर मीटर प्रति सेकेंड। बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मीटर प्रति सेकेंड। आओ बेटा, अब हम लोग क्या करते हैं कि इसी स्पीड का हम लोग करते हैं डायमेंशन निकालते हैं। क्या निकालते हैं बेटा, स्पीड का हम लोग निकालेंगे डायमेंशन। तो अगर स्पीड का डायमेंशन लिखना है तो ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है कि डायमेंशन ऑफ स्पीड, ना बेटा कोई भी लिखा है, आपको क्या करना है कि स्पीड लिख देना है और ऐसे ब्रैकेट बना देना है। इसका मतलब ये ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर रहा है कि सर ये स्पीड का डायमेंशन की बात करी जा रही है। तो स्पीड का फॉर्मूला बोल बेटा क्या पढ़े, डिस्टेंस बटा टाइम। तो यहां पर लिखा जाएगा डिस्टेंस अब बटा में टाइम। तो डिस्टेंस बटा टाइम, तो सोचो बेटा अगर इधर ब्रैकेट लगाए हैं तो क्या हमको इधर भी ब्रैकेट लगाना पड़ेगा? बोलो कोई शक वाली बात नहीं सर। अब तुम सोच, डिस्टेंस का डायमेंशन हमको पता है, तो हाँ सर बोल डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है, तो डिस्टेंस बोले डिस्प्लेसमेंट बोले सबका डायमेंशन क्या हो जाएगा L। अच्छा, और टाइम का डायमेंशन क्या होता है T। हाई ब्रैकेट ऐसे चढ़ाए हुए हैं तो यही ब्रैकेट और यहां पर क्या कर दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा। समझ में आया कैसे डायमेंशन लिख रहे हैं? तो डायमेंशन लिखो चाहे यूनिट लिखो, उन दोनों के लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो 11th का फॉर्मूला है, इसलिए बेटा अभी हम बता रहे हैं 12th का फॉर्मूला आपसे याद करवाया जाएगा, आपको पढ़ाया जाएगा, इसलिए टेंशन वाली बात नहीं है। खाली इतना याद रखना है, जो अभी बता रहे हैं उसको खाली याद रखना है कि सर डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, तो मीटर। स्पीड का यूनिट क्या होगा, तो मीटर प्रति सेकंड। स्पीड का डायमेंशन क्या होगा, तो L/T आने वाला है। अब आगे देखो, अब होगा क्या कि डायमेंशन कहता है कि सर हम बाटा में नहीं रहते हैं। डायमेंशन क्या कहता है कि जो ही बाटा खींचे हैं ना सर, तो हम बाटा में नहीं रहते हैं। तो कैसे रहते हैं, तो कह रहे हैं कि हम ऊपर रहते हैं। तो बाबू घबराने की बात नहीं है, तो ऊपर करने के लिए क्या करेंगे भाई, तुरंत टी को छरपा देंगे ऊपर। अरे बोला है ना, आज छरपाएंगे तो उसके ऊपर क्या लगा देंगे, माइनस का साइन लगा देंगे। कैसे, तो ध्यान पूर्वक देखिए, छरपाने का मतलब हो गया तरपाना। तो तरप जाइएगा बेटा तो दिक्कत हो जाइएगा, नहीं तो तरपिए नहीं बेटा। कहता है क्या कि टी बेटा ऊपर चल जाएगा तो यहां पर टी का पावर कितना है 1, ऊपर जाएगा तो पावर कितना हो जाएगा -1। तो अब स्पीड का डायमेंशन क्या लिखा जाएगा, LT-1। क्या हो जाएगा बेटा, LT-1। अब ये याद करके रखना है बेटा। अभी आपको मात्र एक फॉर्मूला एक तरीके से पढ़ा है कि सर स्पीड का डायमेंशन क्या होगा, तो LT-1। अब तो ध्यान पूर्वक देखना बेटा कि सर अब नेक्स्ट आता है स्पीड बोले या फिर बोले वेलोसिटी। क्या बोले बेटा, वेलोसिटी। अब देखिए यहां पर अगर हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा, तो वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होगा बेटा, DISPLACEMENT। और डिस्प्लेसमेंट बटा में क्या होगा, टाइम। बोल बेटा इतना समझ में आया कि अगर हमको वेलोसिटी का यूनिट लिखना है बेटा तो हमको सबसे पहले जरूरी है कि वेलोसिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। बोल बेटा वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। अब तो सोच, अब हम कहें कि डिस्प्लेसमेंट का यूनिट तुमको पता है, तो हाँ सर बोल डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, तो मीटर। अरे अभी पढ़ाएं कि सर डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, मोटाई हो, सबका बेटा यूनिट क्या होगा, तो मीटर होगा। आओ टाइम का यूनिट क्या होगा, सेकंड। तो हो क्या जाएगा बेटा, मीटर प्रति सेकंड। बोलो कोई दिक्कत नहीं, सब लोग पढ़ रहे बेटा आसानी से, एकदम बेटा याद कर रहा। वेलोसिटी को अब देख, वेलोसिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, वेग। क्या बोलेंगे बेटा, वेग बोलेंगे। एकदम याद करके रखिए, सबका जरूरत पड़ेगा। अब कैसे जरूरत पड़ेगा, अभी हम लोग जब यूनिट करेंगे, ये भी डायमेंशन करेंगे कल से, तो सबका जरूरत पड़ेगा। जो बता रहे उसको खाली याद करके रखना है।
वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, मतलब वेग बराबर होगा विस्थापन बटा समय। लिख ले बेटा बगल में हिंदी कि वेग बराबर विस्थापन बटा समय, और विस्थापन का इकाई क्या होता है मीटर, और टाइम का इकाई, समय का इकाई सेकंड, तो आ गया मीटर प्रति सेकंड। अब इसी प्रकार से हमको इस वेलोसिटी का क्या निकालना है बेटा डायमेंशन। तो डायमेंशन के लिए क्या करेंगे, ऐसे बड़ा ब्रैकेट दे देंगे, अरे बोल हाँ या ना, और जब बड़ा ब्रैकेट दे देंगे तो अपने आप काम निपट जाएगा। आओ यहां देखो कि वेलोसिटी का आपसे पूछेगा कि डायमेंशन क्या होगा, तो वेलोसिटी का डायमेंशन के लिए क्या हमको वेलोसिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो यस सर, तो वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट, DISPLACEMENT, डिस्प्लेसमेंट अब बटा में क्या होता है बेटा टाइम। अब तू ध्यान से सुनना बेटा, ए सर कोई बच्चा पूछे ए सर वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम कैसे आया, तो कैसे आया इससे कोई लेना देना नहीं है, मास्टर साहब बताए तो हम याद किए हैं, आप याद करो अभी कि सर वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, क्योंकि अगर पूछना होगा तो ये पूछने वाला चीज कहां था बेटा 11th में, 12th में नहीं पूछा जा सकता है इसको, तो अभी खाली याद करके रखना, खाली फॉर्मूला कहां से आया इससे कोई लेना देना नहीं है। अब बेटा सोच, वेलोसिटी का डायमेंशन का मतलब डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन बटा में टाइम का डायमेंशन, बोल हुआ या ना। अब कहेंगे कि सोचो कि डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होगा, तो सर ये भी एल हो जाएगा, अरे हाँ ना तो बोल, और टाइम का डायमेंशन क्या हो जाएगा टी, बड़का ब्रैकेट लगाए हुए हैं तो बड़का ब्रैकेट बाबू इसको चढ़ा देंगे, और फिर से टाइम कहेगा कि सर हम नीचे में नहीं रहेंगे बटा में लेने के, झगड़ा करेगा तो तुरंत बेटा इसको छड़पा देंगे ऊपर का, आओ कहाँ जेबे बहुते आओ है ना, ई टी के पावर -1 ऊपर इसको पहुंचा दिए, बोलो हाँ या ना। तो साहब अब याद करेंगे कि वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा LT-1। आज दादा मुड़ी खजवाने लगा तो हाँ का ए सर स्पीड का भी डायमेंशन LT-1 अब वेलोसिटी का डायमेंशन LT-1, तो हाँ बेटा याद करके रख कि जो डायमेंशन स्पीड का वही डायमेंशन वेलोसिटी का, जो डायमेंशन वेग का वही डायमेंशन चाल का, बोलो हाँ या ना, तो हाँ सर। अब बात है कि साहब क्या जो यूनिट स्पीड का होगा वही यूनिट वेलोसिटी का भी, हाँ रे पगला वही होगा कि सर स्पीड का यूनिट क्या होता है तो मीटर प्रति सेकंड, अब वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है तो इसका भी मीटर प्रति सेकंड होता है, बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो हो गया स्पीड वेलोसिटी। हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, वेलोसिटी के बाद पढ़ेंगे एक्सेलरेशन, फोर्स और एनर्जी, यूनिट डायमेंशन खत्म, एनर्जी तक पढ़ेंगे बेटा, इसके बाद कहीं कुछ नहीं पढ़ना है, इसका डायरेक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग घुसेंगे, बस एनर्जी तक का डायमेंशन आपको याद कर लेना है, काम खत्म। बोल बेटा याद हो गया, चला जाओ ऊपर बढ़। अब इसके बाद कौन आएगा बेटा एक्सेलरेशन, क्या आएगा बेटा एक्सेलरेशन, ACCELERATION। अच्छा बेटा एक्सेलरेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं त्वरण, क्या बोलेंगे त्वरण, बैठे बैठे बोलते रहो बेटा, बोलने से याद होता है, अरे क्या होता है याद होता है। बाबू कभी कहावत सुने हैं कैसा, तो एगो अथी होता है पत्थर, बुझते हैं तो हाँ सर, तो एगो पत्थर होता है, अब पत्थरवा के ऊपर रसरिया रगड़िएगा, पत्थरवा के ऊपर क्या रगड़िएगा बेटा रसरिया रगड़िएगा, तो रसरिया के रगड़ने से पत्थरवा पे निशान आ जाता है, कभी कहावत सुने होंगे, वही कहानी यहाँ पर भी है बेटा। जिस प्रकार से वहां पर रस्सी के मोशन होने के कारण उस पत्थर पे लाइनिंग आ गई थी बेटा, उसी प्रकार से खाली इसको मुंह से बोल के पढ़ने से बेटा पूरा का पूरा चीज याद हो जाता है। आप समझते हो कि टीचर बहुत विद्वान है भाई, हुए अरे भाई सबसे बड़ा चीज क्या है कि दिन भर में 10 बार पढ़ाता है आदमी, टीचर 10 गो बैच लेता है, ऐसी बोलते बोलते याद हो जाता है बेटा। हम लोग को किताब देखना पड़ता है ना, डायरेक्ट आएंगे डायरेक्ट पढ़ाना चालू कर देंगे। हाँ एक्स्ट्रा नॉलेज लेने के लिए अभी भी पढ़ते हैं बेटा, इसमें कोई टेंशन वाली बात कोई शर्म वाली बात नहीं है, पढ़ते हैं, एकदम गर्व से बोलते हैं कि आज भी हम टीचर हैं, हम पढ़ते हैं बेटा, नहीं पढ़ेंगे तो साहब आपको पढ़ा नहीं पाएंगे, एकदम सही बात है। काहे कि साहब अगर हायर एजुकेशन देना है तो आदमी को अपने अप टू डेट होना चाहिए, अगर आप अप टू डेट नहीं है तो आप बच्चों को क्या पढ़ाइएगा, नहीं पढ़ाइएगा। अरे जेई में किस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं, नीट में किस पैटर्न पे क्वेश्चंस आ रहे हैं बेटा, इसको देखना पड़ेगा नहीं देखना पड़ेगा, अब बच्चों को उसी आधार के ना पढ़ाइएगा। आगे साहब पुराना बाबू हो सदियों पुराना चलता था जो गाना वो आज चल रहा है, नहीं क्या चल रहा है आज डीजे उजे सब चल रहा है, तो उसी प्रकार से हम लोग को भी अब डीजे लाना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन आपको क्या करेगा, एक्सेलरेट करा देगा, डीजे के मोशन दिलाएगा। आओ यहाँ देख बेटा एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है बेटा, याद कर, ये हम बताएं, कौन बताएंगे हम। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है वेलोसिटी बटा टाइम।
एक्सेलरेशन बराबर होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय। अब इसका यूनिट लिखना है तो बोल, वेलोसिटी का यूनिट याद कराए थे? यस सर, क्या था? मीटर प्रति सेकंड। तो क्या यूनिट याद किए थे बेटा? मीटर प्रति सेकंड। अब बटा में टाइम का यूनिट क्या होगा बेटा? सेकंड। अब तुम सोच बेटा, हई सेकंड में कहां आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो सेकंड आ जाएगा नीचे, तो मीटर ऊपर रह गया और सेकंड को हम लोग नीचे बुला लिए, तो सेकंड में सेकंड जब गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देख आया समझ में कि अगर हम एक्सेलरेशन का यूनिट तब लिख पाते बेटा जब हमको वेलोसिटी का यूनिट याद होगा, और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। समय सेकंड से भाग दे दिए, क्या आ गया? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से हम एक्सेलरेशन का डायमेंशन पढ़ेंगे। आजा बेटा, एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होगा? तो लिखोगे यहां पर ACCELERATION। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मतलब हो गया त्वरण, और त्वरण का विमा क्या होगा? त्वरण का विमा क्या होगा? अच्छा, अभी आप देख रहे हो खाली अंग्रेजी में पढ़ाया जा रहा है, ऐसा नहीं बेटा। ये खाली बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक चीज है जो कि साहब आपका 11 से है, इसलिए इसको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है। बाकी जो आपका नॉर्मल क्लास होगा, कल से जो क्लासेज होंगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा जाएगा, दोनों में समझाया जाएगा, है ना। इसलिए घबराने वाली बात नहीं है। आ जाओ, क्योंकि हमारा कर्तव्य है बेटा, हमारा पूरा फर्ज है कि हम उन सभी बच्चों पे अपना पूरा फोकस करें, उन सभी बच्चों पर पूरा ध्यान दें कि जो बिहार बोर्ड में इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हो चाहे हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हो, सभी को समान एजुकेशन मिलेगा बेटा। ध्यान पूर्वक देखिए। लेकिन अभी अगर इसका हिंदी लिखेंगे बेटा टाइम पास ज्यादा हो जाएगा, है ना। आ जाओ, तो एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं बेटा, एक्सेलरेशन का डायमेंशन लिखने के लिए फॉर्मूला, तो फॉर्मूला होगा वेलोसिटी बटा टाइम। अब आप देखिए बेटा, इसका इधर डायमेंशन ले लो। अब सोच, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा बेटा? तो याद किए थे LT-1। भूल गया रे बेटा तुम लोग। अरे वेलोसिटी का डायमेंशन क्या याद किए थे? LT-1। क्या याद किए थे बेटा? LT-1। और टाइम का डायमेंशन क्या याद किए थे? T। बस यही 4-5 गो का यूनिट और 4-5 गो का डायमेंशन याद करके रखना है बेटा। अब 2 गो का डायमेंशन और बचा रह गया है बस। तो ये टी छरप का फिर ऊपर चल जाएगा बेटा, तो क्या हो जाएगा? LT, ये टी पावर -1 में जाएगा, तो -1 और -1 क्या हो जाएगा? -2। तो यहां जाएगा LT-2। बोल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस प्रकार से एक्सेलरेशन का डायमेंशन खत्म होता है। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और एक्सेलरेशन का डायमेंशन जो होगा बेटा वो होगा LT-2। क्या होगा बेटा? LT-2। एकदम याद कर कंठस्थ बेटा, सोते समय मुंह से बरबराना तो याद करना कि बरबराते बरबराते कहना कि एक्सेलरेशन का डायमेंशन तो LT-2, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, एकदम याद होना चाहिए। आ जाएगा नेक्स्ट, सेकेंड लास्ट हम लोग जो देखेंगे वो सेकेंड लास्ट आपका आएगा। अब आएगा बेटा फोर्स। आ गया बेटा, FORCE। ये जो फोर्स एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है बेटा जो पूरे फिजिक्स में आग लगाने का काम करता है बेटा। कैसे? तो पहले इसका फोर्स का यूनिट लिखना है, तो फोर्स का फॉर्मूला याद रखना होगा। बाबू आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे, क्योंकि हम 11th की बात नहीं करेंगे, कि 9th क्लास में पढ़े होंगे। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? तो फोर्स का फॉर्मूला होता है बेटा मास गुने एक्सेलरेशन। मतलब बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। हिंदी बोल रहे हैं तो अपने से लिख लीजिएगा। तो फोर्स का मतलब हो गया बल, फोर्स बराबर, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास गुने एक्सेलरेशन, ACCELERATION। अब सोच, अगर हमको फोर्स का यूनिट लिखना है तो फोर्स का यूनिट होता है, तो मास का यूनिट क्या होगा बेटा? केजी। अरे याद करे थे, हम 4 गो स्टार्टिंग में पढ़ाए थे ना बेटा, तो वहां पर मास का यूनिट क्या माने थे? केजी। और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या माने थे? तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बोला है ना। तो ये बन गया बेटा केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब साहब हुआ क्या कि तुम सोचो कि अगर कोई कहे कि कितना फोर्स लगा रहे हो, तो हम 10 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर का फोर्स लगा रहे हैं। ये बहुत ही तो बड़ा लंबा चौड़ा हो गया, गाथा हो गया। इसीलिए साहब वहीं पे न्यूटन साहब खड़े थे, कह गए इतना लंबा जो है फोर्स का यूनिट नहीं ना लिखा जाता है, तुम एक काम कर, फोर्स का यूनिट लिख ले न्यूटन। क्या लिख ले बेटा? न्यूटन, NEWTON। मतलब ध्यान सुनना, इसी पूरे फिजिकल क्वांटिटी को, है जो यूनिटवा देख रहे हो ना, इस यूनिट को एक नाम दिया गया, और वो नाम दे दिया गया न्यूटन, जो कि साइंटिस्ट के नाम के आधारित था।
और न्यूटन का सिंबल हो जाता है बेटा कैपिटल एन। न्यूटन का सिंबल क्या होता है? कैपिटल एन। मतलब फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है बेटा? न्यूटन। याद करना है, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और न्यूटन को किससे दिखाएंगे? तो कैपिटल एन से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे बेटा? कैपिटल एन। तो ये फोर्स का कौन सा यूनिट है बेटा? ये अभी जो पढ़ रहे हैं हम लोग ऐसा यूनिट पढ़ रहे हैं। कौन सा यूनिट? ऐसा यूनिट पढ़ रहे हैं। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, यहां ध्यान से देखिए। फोर्स का सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट बाबू याद रखिएगा, जिस प्रकार से फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है उसी प्रकार से फोर्स का सीजीएस यूनिट होता है डाइन। क्या होता है बेटा? डाइन। DYNE। क्या होता है बेटा? डाइन। फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या होता है बेटा? डाइन। कोई शक वाली बात नहीं है। आ जाओ, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बेटा, फोर्स खत्म हो गया। अब हम लोग जैसे फोर्स का यूनिट पढ़े न्यूटन, फोर्स का सीजीएस यूनिट पढ़े डाइन, अरे हाँ ना तो बोल, उसी प्रकार से याद रखना है कि फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या होता है? डाइन। और डाइन का कोई सिंबल नहीं होता है बेटा। जैसे न्यूटन का सिंबल क्या है? कैपिटल एन। उस प्रकार से डाइन का कोई सिंबल नहीं, ऐसे नहीं लिख लेना कैपिटल डी, ना, एकदम गड़बड़ है, डाइन ही होता है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा फोर्स का डायमेंशन। क्या पढ़ेंगे बेटा? फोर्स का डायमेंशन। आजा बेटा, हम लोग पढ़ेंगे फोर्स का डायमेंशन, FORCE, फोर्स का डायमेंशन। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? तो डायमेंशन लिखने के लिए हमको क्या फोर्स का यूनिट लिखना पड़ेगा। तो यस सर, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है बेटा? मास गुने मास गुने एक्सेलरेशन, ACCELERATION। तो सोचो कि अगर हम फोर्स का डायमेंशन निकाल रहे हैं बेटा, तो ऐसे क्या हमको इधर भी डायमेंशन लगाना पड़ेगा? तो यस सर। अब तू सोच बेटा, मास का डायमेंशन क्या होता है? तो मास का डायमेंशन होता है m, अरे हाँ ना तो बोल, गुने एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है? तो याद किए थे, बोल क्या याद किए थे बेटा? एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या याद किए थे बेटा हम लोग? LT-2। अब बेटा यहां ध्यान पूर्वक समझना, ये पूरा आपका 12th आना शुरू हो गया। एक्चुअल में बेटा हमको फोर्स का ही डायमेंशन पढ़ाना था और एक्चुअल में हमको वर्क का डायमेंशन पढ़ाना था। तो इस फोर्स के डायमेंशन के लिए हमको एक्सेलरेशन पता होना चाहिए, एक्सेलरेशन पता करने के लिए वेलोसिटी पता होना चाहिए, वेलोसिटी पता होने के लिए डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए। इसलिए हमको सब बताना पड़ा और मेन आ गए हम लोग अपने लक्ष्य पर कि फोर्स का डायमेंशन क्या होगा। तो m गुने LT-2 मतलब हो जाएगा MLT-2। अब बाबू यहां से बेटा आप लोग 12th में बेटा घुसना चालू कर दीजिए। अब समझिए कि दुनिया में जितने प्रकार के फोर्स होंगे, चाहे वो कांटेक्ट फोर्स हो, नॉन कांटेक्ट फोर्स हो, सट कर लगने वाले बल हो, हटकर लगने वाले बल हो, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये फोर्स, वो फोर्स, लन फोर्स, धन फोर्स, जो फोर्स हो, हर एक फोर्स का डायमेंशन क्या होगा बेटा? MLT-2, सिवाय एक को छोड़कर। किसको छोड़कर बेटा? एक को छोड़कर, और वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं EMF, और EMF का यूनिट आगे पढ़ाया जाएगा। इसका यूनिट होता है वोल्ट। क्या होता है बेटा? वोल्ट। बाकी दुनिया में हर एक फोर्स का यूनिट डायमेंशन क्या होगा बेटा? MLT-2, और इसका यूनिट क्या होगा बेटा? न्यूटन होगा। क्या होगा बेटा? न्यूटन होगा। बोलो कोई शक वाली बात नहीं सर। आइए नेक्स्ट आता है, फोर्स पढ़ लिए, तो फोर्स के बाद हम लोग किस पे आएंगे बेटा? फोर्स के बाद हम लोग आएंगे एनर्जी पर। किस पे आएंगे? एनर्जी पर। तो एक बार याद करना बेटा, आप लोग टाइप करना पड़ेगा, टाइप करके बताना पड़ेगा कि बाबू फोर्स का डायमेंशन कितना होता है। याद कर बेटा, ये नहीं याद करोगे तो फिर पढ़ाने से कोई मजा नहीं, सब बर्बाद हो गया रे। याद कर फोर्स का डायमेंशन क्या होता है। फोर्स का डायमेंशन होगा MLT-2। टाइप करके बता मेरे को फोर्स का डायमेंशन क्या होगा। बहुत बढ़िया रवि कुमार, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। फोर्स का डायमेंशन MLT-2। MLT-2 याद कर ले बेटा, एकदम सोते समय, जगते समय, रखते समय याद कर इसको। फोर्स का डायमेंशन MLT-2, कोई दिक्कत नहीं साहब। आ जाओ नेक्स्ट आएंगे हम लोग। फोर्स के बाद हम लोग आएंगे
फोर्स के बाद आएंगे हम लोग वर्क पर। किस पे आएंगे? वर्क, जो हमारा अंतिम पड़ाव है। इतना सीख लिया बेटा तो दुनिया में हम बता रहे हैं बेटा, 12th में अगर तुम डायमेंशन में एगो यूनिट लिखने में अगर तुमको प्रॉब्लम आ गई, एक लेक्चर आपका पूरा जिंदगी ना बना दिया, तो तुम कहना बेटा कि मास्टर तुमने क्या पढ़ाया कि साहब हम अभी भी डायमेंशन नहीं लिख पा रहे हैं, हम अभी भी यूनिट नहीं लिख पा रहे हैं। तो लेक्चर खत्म होने के बाद बेटा जो आपने अभी पढ़ा है, जो आपने लिखा है, उस पूरे को फिर से एक बार पढ़ लीजिएगा और सारा का जितना पढ़ा है उतना का डायमेंशन, उतना का यूनिट याद करना बेटा। बस मेरा बात कहा मान लेना बेटा, 95 ना पार करके दिलाए तो कहियो मेरे बात ना, 95 पर गारंटी ठोक के बोल रहे हैं। 95 नहीं आएगा तो कहना तुम हमसे, आना मेरे साथ मिलने आना कि सर 95 नहीं आया, काहे नहीं आया, आना, हम रीजन बताएंगे, कौन बताएंगे कि काहे आ ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि 95 नहीं आए। 100 पर खाली जितना करा रहे उतना कर, वो जितना मेहनत करा रहे उतना मेहनत कर। अब 2 महीना मेहनत नहीं करेगा तो कब करेगा बेहुदा? 2 साल गुजार दिए हो तुम लोग, 2 महीना मेहनत करने के लिए कह रहे हैं बेटा, याद कर ले। वर्क तो कहता है क्या कि वर्क का फॉर्मूला होता है बेटा, वर्क बराबर होता है फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट, DISPLACEMENT। सोच, वर्क का यूनिट निकालना है, कौन सा यूनिट निकालना है? SI। तो SI यूनिट में फोर्स का SI यूनिट क्या होता है? न्यूटन, बोल हाँ या ना। और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है बेटा? मीटर। अरे हाँ ना बोल, तो न्यूटन मीटर है, न्यूटन माइनस मीटर नहीं है बे, न्यूटन डैश मीटर, मतलब गुने में है वो सब। अब ऐसा कि न्यूटन ना माइनस मीटर मास्टर प्रॉब्लम रे, माइनस ना है, क्या है? न्यूटन मीटर है। सोचो कि इसी न्यूटन मीटर को बेटा एक पर्टिकुलर नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? एक नाम दिया गया जिसको हम लोग बोलते हैं जूल। क्या बोलेंगे बेटा? जूल। क्या बोलेंगे बेटा? इसको जूल बोलते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आजा, कहता है क्या कि ये साहब ऐसा यूनिट है। कौन सा यूनिट है बेटा? वर्क का ऐसा यूनिट होता है जूल। वर्क का ऐसा यूनिट होता है जूल। तो सोचो, हम कहेंगे कि सर वर्क का सीजीएस यूनिट क्या होगा? CGS यूनिट क्या होगा? तो वर्क का CGS यूनिट होता है अर्ग। क्या होगा बेटा? अर्ग होता है। क्या होता है? अर्ग। याद करके रखना है, वर्क का ऐसा यूनिट जूल, वर्क का ऐसा यूनिट जूल, और वर्क का CGS यूनिट अर्ग। दो को याद करना है। वर्क का ऐसा यूनिट क्या होगा बेटा? जूल, और वर्क का CGS यूनिट क्या होता है बेटा? अर्ग। याद करके रखना है बस, और कुछ नहीं हम आपसे मांग रहे हैं। आओ, अब हम कहेंगे कि तुम सोचो कि हम वर्क के बारे में बात कर रहे हैं, तो सर अगर हम कहें कि एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होगा? अभी वर्क का डायमेंशन बता रहे हैं, पहले ध्यान समझना। हम कहेंगे कि सर एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होगा? तो बाबू आपको पता होगा कि वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। वर्क को हिंदी में बोलते हैं कार्य, एनर्जी को हिंदी में बोलते हैं ऊर्जा। तो कहता है क्या कि वर्क क्या है? तो वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब वर्क जो कार्य जो होता है ऊर्जा का एक रूप है। मतलब तुम कार्य बोलो चाहे एनर्जी बोलो, दोनों का बतिया सेमे साइज है बेटा। इसका मतलब जो यूनिट वर्क का होगा वही यूनिट तुम्हारा एनर्जी का भी होगा। मतलब एनर्जी का भी ऐसा यूनिट क्या होगा बेटा? जूल। क्या होगा? जूल। जूल किसको बोलते हैं? याद कर करना, जूल किसको बोलते हैं? तो न्यूटन मीटर को। किसको बोलते हैं बेटा? न्यूटन मीटर को जूल बोलते हैं। अच्छा, अब कहेंगे बेटा, समझ में आ गया कि सर एनर्जी का भी ऐसा यूनिट क्या होगा बेटा? जूल। और एनर्जी का CGS यूनिट क्या होगा बेटा? अर्ग। मतलब ऊर्जा का ऐसा यूनिट क्या होगा बेटा? जूल। ऊर्जा का CGS यूनिट क्या होगा बेटा? इस अर्ग हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं साहब। नेक्स्ट टाइम अब हम लोग बात करते हैं डायमेंशन की। तो हम डायमेंशन बात करेंगे, डायमेंशन ऑफ वर्क। तो डायमेंशन ऑफ वर्क का मतलब क्या हो गया? तो डायमेंशन ऑफ वर्क का मतलब हो गया, तो वर्क का फॉर्मूला पहले याद करेंगे बेटा। वर्क का डायमेंशन लिखना है, इसका तो उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। बोल हाँ या ना बेटा, तभी से यही करवा रहे हैं, यही रटवा रहे हैं तुम लोग को। अभी तक तुमको याद नहीं हुआ रे? वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? तो वर्क मतलब कार्य, और कार्य का फॉर्मूला होता है फोर्स गुने रह जा। वर्क का फॉर्मूला हो गया फोर्स। क्या हो गया? फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट। सोच बेटा, बाबू हम क्या कर रहे हैं? न्यू तैयार कर रहे हैं आपका। किसका? तो 95 नंबर लाने का न्यू तैयार कर रहा है बेटा। न्यू तैयार हो रहा है, बेस तैयार हो रहा है। बेस तैयार कर। फोर्स, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? याद कराए थे अभी। बोल बेटा, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? बोल बोल बेटा।
कुछ लोग कह रहे हैं कि सर हिंदी लिखने के लिए हम अभी बोले हैं कि ये साहब 11th का बेसिक पढ़ा रहे हैं, कल से जब आपका 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप होगा, जब पढ़ाया जाएगा, विकास कुमार यादव बेटा आप ही को बोल रहे हैं कि कल से जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे तो उस इलेक्ट्रोस्टैटिक में बेटा हम लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा हिंदी और इंग्लिश दोनों मेथड में पढ़ेंगे। लेकिन अभी क्या है बेटा कि सर ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक चल रहा है, यूनिट एंड डायमेंशन, जिसका सब चीज साहब क्या चलता है, इसी इंग्लिश वाले लेटर से ही उसका नाम लिखा जाता है। तो ये बेसिक बेसिक चीज है, हम आपको साथ साथ हिंदी बताते जा रहे हैं, आप हिंदी तनी लिखते जाइए बेटा। खाली है आज के लिए तनी मेहनत कर लेना है, आज के लिए मेहनत कर लेना है, आज के लिए थोड़ा हिंदी नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हिंदी लिखेंगे बेटा तो टाइम ज्यादा हो जाएगा। देखिए ना 9 बजने वाला है, अरे है ना, तो बोल 1-1 घंटा तो पढ़ाना है आपको, 1-1 घंटे में तो दुनिया बदल देना है आपका। इसलिए बेटा आज बस हिंदी नहीं लिख रहे हैं, कल से हिंदी इंग्लिश दोनों चलेगा, मजेदार धुआंधार पढ़ाई चलेगा कल से। कहा कि हमारा बेसिक मजबूत हो गया, न्यू मजबूत हो गया, 95 नंबर के लिए हम लोग तैयार हो गए हैं। अब देख फोर्स का आज के लिए सॉरी विकास बेटा, ठीक है। अब तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, तो फोर्स बराबर होता है mlt-2। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होता है बेटा, l। अरे हाँ ना, तो बोल। अब आ जा, अब सोचो कि है ना m एक गो है तो एगो लिख दिया, l कै गो, यहाँ पर दूगो, कै गो दूगो, अरे बोलना कै गो, तो दूगो। तो लंबाई में लंबाई से गुना करोगे, मतलब l में l से गुना करोगे तो l स्क्वायर नहीं होता है बेटा, तो होता है सर तो lt-2। बोल हाँ या ना। तो साहब वर्क का डायमेंशन याद करना है बेटा, वर्क का डायमेंशन क्या होगा, तो ml²t-2। और सोचो हम पूछे आपसे कि एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा, क्या पूछे बेटा कि एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा, मतलब ऊर्जा का बीमा क्या होगा, पूछेगा ऊर्जा का बीमा क्या होगा। तो ऊर्जा का बीमा का मतलब हो गया बेटा, जो बीमा वर्क का होगा, जो बीमा वर्क का होगा, कार्य का होगा, वही बीमा एनर्जी का भी होगा। और एनर्जी का बीमा होता है ml²t-2। कोई दिक्कत नहीं, बस बेटा इतना ही आपको याद करना है। और जो इतना याद कर लिए साहब उसका बेड़ा पार, हम गारंटी बेटा शुरुआत हो चुकी है, न्यू डल चुका है, 95 पार लाने का बेटा साथ देना पड़ेगा आपको साथ हमारा देना पड़ेगा। इस ऑनलाइन एजुकेशन में आपको साथ देना पड़ेगा बेटा, बस आप साथ देते रहिए, आपको ना एक अच्छी मुकाम पे हासिल करा दे, पहुंचा दिए बेटा। तो आप कहिए कि सर कौन सा फिजिक्स के टीचर कैसे पाला पड़ गया था हमारा। आ जाइए एक बार, क्लास आज इतना ही पढ़ाएंगे बेटा, एक बार शॉर्टकट में रिवीजन कर लेते हैं हम लोग क्या पढ़े आज ओवरऑल लेक्चर में, क्या क्या आपको याद करना है, ध्यान से देखेंगे बेटा। अब देखो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना बेटा, हम लोग पढ़े कि सर फोर्स का डायमेंशन, फोर्स का यूनिट क्या होता है, तो फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। क्या होता है बेटा, न्यूटन, जिसको हम लोग दिखाते हैं कैपिटल एन से। फोर्स को हिंदी में बोलते हैं बल, जो पढ़े वही सोच, डायरेक्ट यही पढ़ना है आपको और कुछ नहीं पढ़ना है। फोर्स का यूनिट क्या होता है बेटा, न्यूटन। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है बेटा, जल्दी बोल जल्दी बोल जल्दी बोल, रिवीजन कर रहे हैं बेटा। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, mlt-2। जिसको नहीं याद हुआ बेटा बड़ा मार मारेंगे बेटा, मोबाइल में घुस के मारेंगे तुमको कि फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, तो mlt-2 याद कर ले, नहीं याद करे तो कैसे पढ़ेगा रे आगे, याद कर बेटा। फोर्स का डायमेंशन mlt-2, फोर्स का डायमेंशन mlt-2। आजा दूसरा हम लोग पढ़े एनर्जी, एनर्जी को हम लोग हिंदी बोलते हैं ऊर्जा। तो एनर्जी का यूनिट ऐसा यूनिट क्या होता है बेटा, जूल। क्या होता है बेटा, जूल। क्या होता है, जूल। जूल को हिंदी में जूले बोलते हैं बेटा। एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल, मतलब ऊर्जा का ऐसा यूनिट क्या होगा, जूल। अच्छा एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा बेटा, एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा, तो एनर्जी का डायमेंशन वर्क के डायमेंशन के बराबर होगा, मतलब ऊर्जा का बीमा कार्य के बीमा के बराबर होगा। और कार्य का बीमा क्या पढ़े बेटा, तो साहब ml²t-2। मतलब तू ध्यान से सोच बेटा, फोर्स में यहां पर l के पावर में क्या है, वो 1 हुआ है, और यहां पर वर्क में मतलब एनर्जी में l में कितना डायमेंशन है, 2 है। अरे हाँ ना, तो बोल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा एक सेकेंड, हाई पावर है का सर,
है टी के पावर -2। अरे ना बेटा, आई दादा ऐसा मत करियो, है टी के पावर -2 नहीं है टी का पूछेगा डायमेंशन कितना है तो कहोगे सर टी का डायमेंशन -2 है। बेटा बहुत बढ़िया चीज बता रहे हैं, अभी सुन ले, क्योंकि अब आगे नहीं पढ़ाना है, आगे पढ़ाएंगे, कल से इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ाएंगे, धुआंधार पढ़ाई होगा, मजा आ जाएगा बेटा। इतना खाली याद कर, खाली खुद बेसिक थोड़ा सा देख ले। कहता है क्या कि सर है टी का पावर -2 होता है। अरे नहीं रे बेहुदा, अरे टी का डायमेंशन है -2। हम कहेंगे सर एल का पावर -1 है का, एल का पावर 1 है। अरे नहीं रे, एल का डायमेंशन है 1, इसको डायमेंशन बोलते हैं बीमा, कि एल का बीमा कितना है तो 1, टी का बीमा कितना है तो -2, एनर्जी में मास का बीमा कितना है तो 1 होगा, लेंथ का बीमा कितना होगा तो 2 होगा, टाइम का बीमा कितना होगा तो -2 होगा। नेक्स्ट बेटा आपको याद क्या करना है, यहां ध्यान पूर्वक देखिए, एक और याद करना है तीसरा एक्सेलरेशन का बेटा, ACCELERATI, जिसको हम लोग बोलते हैं त्वरण। तो एक्सेलरेशन का बेटा यूनिट क्या होता है तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसका डायमेंशन क्या होता है बेटा, एक्सेलरेशन को ए से दिखा रहे हैं, एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है तो LT-2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस इतना ही याद रखना बेटा। एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होगा बेटा LT-2, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत नहीं। फोर्स का यूनिट क्या होगा बेटा न्यूटन, फोर्स का डायमेंशन क्या होगा तो MLT-2। एनर्जी का यूनिट क्या होगा जूल, एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा तो ML²T-2। बोल कोई दिक्कत नहीं साहब। और लास्ट में एगो हम पढ़ाए थे चौथा वेलोसिटी बेटा, बस इतना ही याद करना है, जीवन आपका निकल जाएगा बेटा। वेलोसिटी क्या पढ़ना है बेटा वेलोसिटी, और वेलोसिटी को यूनिट होता है मीटर प्रति सेकंड, और इसका डायमेंशन क्या होगा, वेलोसिटी को v से दिखाते हैं, वेलोसिटी को हिंदी में बोलते हैं वेग, वेलोसिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं वेग, और वेलोसिटी का v हो गया, और इसका जो डायमेंशन होगा वो हो जाएगा LT-1। बस बेटा रिक्वेस्ट है आपसे बेटा, इतना जो है 4 वो पढ़ाए हैं ना बेटा, कौन कौन सा दिखाई दे रहा है तुम लोग को कि सर पहला आपको हो गया छोटा हो, हाँ देखो तो सब एक में आ गया, फोर्स पढ़ा दिए, फोर्स का, एनर्जी का, एक्सेलरेशन का, वेलोसिटी का, खाली इतना याद करके आना, कल से देख कल से कितना मजा आने वाला है, कल से मजा आ जाएगा बेटा, मजा आनंद की अनुभूति दिलाएंगे। तो बेटा आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग कल से, और एक आपसे सपोर्ट चाहिए बेटा, है क्या कि अपन मोतिहारी में रहते हैं, मोतिहारी में ही अपनी क्लासेज हैं, और मोतिहारी में हमको बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ, करीबन 2 साल हुए मोतिहारी में पढ़ाते हुए, बाकी हम पढ़ा रहे हैं 2015 से। समझिए कि हमको जब मोतिहारी में जब आए, इसके पहले आकाश में पढ़ाए हुए, इसके पहले एलन में नहीं पढ़ाए हुए, इसके आकाश में पढ़ाए हुए, आकाश के बाद हम पढ़ाए आपको विद्या मंदिर क्लासेज में पढ़ाए हुए हैं। तो ये तमाम बड़े बड़े जगहों पर पढ़ा के लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के बाद अपन मोतिहारी में आए, तो क्वालिटी में कोई कमी नहीं मिलेगा बेटा, खूब अच्छा क्वालिटी आपको मिलेगा। अब बात है क्या कि हम आपसे सपोर्ट कह रहे हैं क्या कि जिस प्रकार से बेटा आपने सपोर्ट हमको मोतिहारी में यहाँ पर दिया है, जिस प्रकार से सपोर्ट आपने मोतिहारी में हमको दिया है फिजिकल क्लास में बेटा, जिसका नाम है व्यू एडिटिव फिजिक्स क्लास में, आप हमको खूब सपोर्ट दिए हैं, जितना उम्मीद नहीं था बेटा उससे ज़्यादा सपोर्ट दिए हैं, बच्चों का भीड़ उमड़ा दिए बेटा आप लोग। बस आपसे एक सपोर्ट और चाहिए बेटा, एक नया कदम रखे हैं बेटा, एक नया शुरुआत किए हैं बेटा, किस में तो ऑनलाइन एजुकेशन में बेटा। इस ऑनलाइन एजुकेशन में हमारा पूरा दिल चाहे कि हर एक बच्चा गांव का हो, देहात का हो, शहर का हो, मोतिहारी का हो, मोतिहारी से बाहर का हो, बिहार का हो, इंग्लैंड का हो, कहीं का हो, सभी बच्चे बेटा जुड़े, सभी बच्चे पढ़े, सभी बच्चा ऑनलाइन एजुकेशन ले, और जिनको ऑनलाइन एजुकेशन नहीं अच्छा लगता है बेटा वो अपने फिजिकल क्लास में भी आ सकते हैं, फिजिकल क्लास में भी पढ़े बेटा। तो बस आपसे एक सपोर्ट चाहिए बेटा कि साहब बड़ा भीड़ है, बड़ी दुनिया है, इस छोटी सी दुनिया में बेटा हम लोग भूल जाते हैं, हम लोग अपने आप को हम देख ही नहीं पाते कि हम कहाँ हैं। बस आपका साथ, आपका सहयोग खाली थोड़ा सा मिल जाए, बच्चों का सहयोग मिल जाता है तो बेटा आदमी अर्श से फर्श तक पहुंचता है, कि फर्श से अर्श तक पहुंचता है, तो फर्श से अर्श तक और अर्श से फर्श तक पहुंचाने वाले बेटा आप ही हैं। तो कृपया करके आप थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, लाइव एजुकेशन में क्वालिटी से समझौता नहीं करेंगे बेटा। बाकी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए बेटा, कि ज्यादा से ज्यादा लोग देखें और ज्यादा से ज्यादा आपको सपोर्ट हमको मिल पाए बेटा। इतना ही उम्मीद आपसे रखते हैं। ठीक है, आज के लिए बाय बाय, थैंक यू, फिर कल मिलेंगे।